ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 अगस्त 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे खुशबूदार फूल बनो, खुशबूदार फूल बनो। श्री कृष्ण है नंबर 1 खुशबूदार फूल। श्री कृष्ण है नंबर 1 खुशबूदार फूल। इसीलिए सभी को बहुत प्यारा लगता है, इसलिए सभी को बहुत प्यारा लगता है। सभी नैनों पर रखते हैं। सभी नैनों पर रखते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे खुशबूदार फूल बनो। श्री कृष्ण है नंबर 1 खुशबूदार फूल। इसीलिए सभी को बहुत प्यारा लगता है। सभी नैनों पर रखते हैं। आज का प्रश्न, लौकिक में स्वीट संबंध कौन सा है और स्वीटेस्ट किसे कहेंगे? लौकिक में स्वीट संबंध कौन सा है और स्वीटेस्ट किसे कहेंगे? उत्तर, लौकिक में भी स्वीट फादर को ही कहा जाता है। तुम बच्चे भी कहते हो हमारा अति मोस्ट लवली स्वीट फादर है। हम उसके लवली बच्चे हैं। तुम बच्चे भी कहते हो हमारा अति मोस्ट लवली स्वीट फादर है। हम उसके लवली बच्चे हैं। स्वीटेस्ट फिर टीचर को कहेंगे, क्योंकि टीचर पढ़ाई पढ़ाते हैं। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तुमको भी पहले नॉलेज मिलती है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए इस नॉलेज को धारण करना और दूसरों को कराना है। लौकिक में स्वीट संबंध कौन सा है और स्वीटेस्ट किसे कहेंगे? उत्तर, लौकिक में भी स्वीट फादर को ही कहा जाता है। तुम बच्चे भी कहते हो हमारा अति मोस्ट लवली स्वीट फादर है। हम उसके लवली बच्चे हैं। स्वीटेस्ट फिर टीचर को कहेंगे, क्योंकि टीचर पढ़ाई पढ़ाते हैं। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तुमको भी पहले नॉलेज मिलती है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए इस नॉलेज को धारण करना और दूसरों को कराना है। आज का गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? जब कोई मरते हैं तो दूसरे माँ बाप के पास जन्म लेते हैं। बाप को बधाई दी जाती है। अब तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं अविनाशी हैं। वह शरीर की बात है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, अर्थात एक बाप को छोड़ दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 साकारी बाप लिए हैं। वास्तव में हो निराकार बाप के बच्चे। तुम आत्माएं रहने वाली भी निर्वाण धाम शांति धाम की हो, जहां बाप के साथ सभी निवास करते हैं। उसे आत्माओं की दुनिया कहेंगे। तुम आत्माएं भी वहां रहती हो तो बाप भी वहां रहते हैं। यहां लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो उनको भूल जाते हो। सतयुग में तो बाप का कोई सिमरन ही नहीं करते हैं। बुद्धि नीचे आ जाती है। उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा। इनको भी बाबा कहते हैं, वह भी फादर है। लौकिक बाप को यहां देखते हैं, पालौकिक बाप को बुलाते हैं तो नजर ऊपर जाती है। अभी तुम उस बाबा के बने हो।
तुम जानते हो पहले हम पवित्र थे, राज्य भाग्य किया, अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, दुखी हुए हैं, इसीलिए बाप को याद करते हैं। ये वस्त्र माना शरीर पहनते पहनते अब तमो प्रधान बन गया है। पहले आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, फिर आत्मा सतो रजो तमो में आती है। पहले गोल्डन थी, फिर सिल्वर, कॉपर, आयरन में आए हैं। अब इसको जेवर भी कहा जाता है। किसको? सोने में खाद डालते हैं ना, तो बाप समझाते हैं अब तुम आत्माएं पतित हो गई हो, सोना काला हो गया है, तुम काले इम्प्योर बन गए हो। पहले तुम आत्मा प्योर थी, शरीर भी प्योर था, अब फिर प्योर शरीर कैसे लेंगे? क्या स्नान करने से? स्नान करने से तो कुछ होता नहीं है। आत्मा पुकारती है, हे पतित पावन बाबा। अब बाबा अक्षर कितना मीठा है, बड़ा अच्छा है। भारत में ही बाबा अक्षर है। बच्चे बाबा बाबा करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्म अभिमानी बन बाप के बने हैं। बाप कहते हैं हमने पहले पहले तुमको स्वर्ग में भेजा था, पाठ बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुंचे हो। अंदर में सदैव बाबा बाबा कहते रहो। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उनको ही सभी याद करते हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। सभी अपनी अपनी भाषा में पुकारते हैं। जब दुनिया पुरानी होती है तब पुकारते हैं, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। तो यह भी तुम जानते हो। शास्त्र में तो अगड़म बगड़म बहुत लिख दिया है। तुम बच्चों को पक्का निश्चय है कि हमारा मोस्ट बिलवड बाबा है, मोस्ट लवली बाबा है। बाबा भी कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? अब लौकिक संबंध में भी फादर ही स्वीट होता है। फिर स्वीटेस्ट कहेंगे टीचर को। टीचर अच्छा होता है, फिर भी पढ़ाते हैं। अब कहा भी जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, तो ये नॉलेज भी सोर्स ऑफ इनकम है। योग को याद, ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। तो तुम बच्चे जानते हो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, जानते हो? तब तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव बाबा कैसे आया ये किसको भी पता ही नहीं है। चित्रों में त्रिमूर्ति है और शिव है ऊपर में। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? करण करावनहार शिव बाबा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर है शिव। अब वह हुई रचना, उनका रचता है शिव, वह निराकार है और यह है साकार सृष्टि। सृष्टि चक्र है जो रिपीट होता है। सूक्ष्म वतन को सृष्टि का चक्र नहीं कहेंगे, कहेंगे? अब ये मनुष्य सृष्टि ही चक्कर लगाती है, बाकी ना सूक्ष्म वतन में ना मूल वतन में चक्र की बात है। और अभी है कलयुग नरक और सतयुग है स्वर्ग। अब नरकवासियों को स्वर्गवासी कौन बनावे? वाम मार्ग में जाने से ही तो पतित बने हैं ना। तो दिन प्रतिदिन सुख से दुख में आते जाते हैं, दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। तब कहते हैं ये बिल्कुल ही तमोगुणी बुद्धि है, ये बहुत सतो प्रधान बुद्धि है। ऐसे कहा जाता ना,
ये तमोगुनी बुद्धि है, ये बहुत सतो प्रधान बुद्धि है, जैसे देवता समान है। वास्तव में पूजा देवताओं की होनी चाहिए, परंतु देवता तो इस समय कोई है ही नहीं, क्योंकि दैवी गुण उनमें है नहीं। अब क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को जानते हैं, जानते हैं, उनको पूजते हैं। भारतवासी अपने को देवी देवता कह नहीं सकते। नाम तो बहुतों के हैं, फलानी देवी, फलाना देवता, परंतु वे गुण तो है नहीं। गाते भी हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आत्मा किसके सामने कहती है? बाप के सामने कहना चाहिए ना। बाप को भूल भाइयों के पीछे जाकर पड़े। अब बाप है शिव बाबा, उनके सामने नहीं कहते मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, भाइयों के पीछे जाकर पड़े। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ब्रदर्स है ना, उनसे कुछ भी मिलने का नहीं है। ब्रदर्स की पूजा करते रहते, नीचे गिरते जाते। अब तुमको तो फादर से वर्षा मिलता है। अब फादर को कोई जानते नहीं, फादर को सर्वव्यापी कह देते। अरे फादर का नाम बताओ, कह देते हैं वह तो नाम रूप से ही न्यारा है। अरे तुम एक और तो तुम कहते हो अखंड ज्योति स्वरूप, फिर न्यारा कैसे कहते? तो यह भी समझते हैं लो मुजीब, सबको तमो प्रधान बनना ही है। फिर जब आप आए तब सबको सतो प्रधान बनाए। आत्मा को प्योर जरूर बनना है, होना है ना। सब आत्माएं बाप के साथ रहने वाली हैं, तो नई दुनिया सो पुरानी दुनिया होनी है। क्लियर? तुम जानते हो अभी हम बाबा के बने हैं। नहीं, बीच बीच में भूल जाते ना, इसलिए रिपीट करा। जानते हो कि अभी हम बाबा के बने हैं। अच्छा, बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। तो बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूं, भाग्यशाली रथ में सवार होता हूं। रथ में जरूर आत्मा तो होगी ना, या इनकी आत्मा को निकाल इनके रथ की सवारी करता हूं, तो रथ में आत्मा तो जरूर होगी ना। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। अब गंगा जटाओं से कैसे आएगी? अब ये तो पहाड़ों से मीठा पानी आता है, सागर से बादल भरकर फिर बरसते हैं। आजकल साइंस की ताकत से पानी को मीठा बना देते हैं। समझ में? आजकल साइंस की ताकत से पानी को मीठा बना देते हैं। नेचुरल बादल कितने बरसते हैं, कितना पानी आ जाता है, बाढ़ हो जाती है। कहां से इतना पानी आता है? कहां से इतना पानी आता है? बादल ही खींचते हैं। कहां से आता है इतना पानी? बादल ही खींचते हैं, बाकी इंद्र आदि कुछ है नहीं। हाँ, बाकी ऐसे कोई इंद्र देवता नहीं है, ना ही कोई इंद्र ऊपर बैठे सोचते हैं तो बस इनका यहाँ पे यहाँ ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। ये तो बादल भरकर फिर बरसते हैं। वास्तव में ये है ज्ञान की वर्षा। ये नॉलेज है ना, इनसे क्या होता है? पतित से पावन बनते हैं। गंगा जमुना नदी सतयुग में भी तो होगी ना, गंगा भी होगी, जमुना भी होगी, सतयुग में भी तो होगी ना। अब कहते हैं श्री कृष्ण वहां खेल पाल आदि करते थे। वास्तव में ऐसी कोई बात है ही नहीं। वहां तो श्री कृष्ण की बहुत संभाल से पालना करते हैं।
बहुत अच्छा फूल है ना, फूल कितना प्यारा लगता है, फूल से ही सुगंध लेते हैं। अब कांटे से कब सुगंध लेते हैं क्या? माना आज बाबा पूछ रहे हैं आपसे, आपको लग रहा है आपसे पूछा जा रहा है, ऐसा होता है क्या, ऐसा करते हैं क्या, लेते हैं क्या? अब यह है ही कांटों का जंगल। अब निराकार बाप कहते हैं मैं आकर गार्डन ऑफ फ्लावर्स बनाता हूँ, इसीलिए बबुलनाथ नाम भी रखते हैं। और बबुल कांटों को फ्लावर बनाते हैं, इसलिए महिमा गाई जाती है, कांटों को फूल बनाने वाला नाथ। तो बाबा से कितना लव होना चाहिए। लौकिक बाप होते भी आत्मा पारलौकिक बाप को याद करती है, क्योंकि दुखी है। तो यह भी खेल है, तुम आधा कल्प से याद करते आए हो, तो वे आते हैं तब तो शिव जयंती मनाते हो ना। और तुम जानते हो अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं, तो वे आते हैं बेहद के बाप के बच्चे बने हो, तो हमारा संबंध उनसे भी है, लौकिक से भी है। तो बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। आत्मा जानती है ये लौकिक बाप है, ये पारलौकिक बाप है, तो आत्मा पारलौकिक बाप को ही पुकारती है। तो आत्मा कहती है हे भगवान, ओ गॉड फादर। तो जब फादर घर में बैठा है तो फिर ओ फादर के क्यों पुकारते हैं? बताओ। जब फादर घर के अंदर बैठा है तो ओ गॉड फादर के क्यों पुकारते हैं? माना अलग है ना। तो आत्मा उस अविनाशी बाप को याद करती है। फादर तो घर के अंदर है, तो फिर भी उस फादर को क्यों याद करते हो? क्योंकि आत्मा दुखी हुई है ना, और अविनाशी बाप को याद करती है। तो वह कब आकर नई दुनिया रचते हैं, यह भी तुम बच्चे अभी समझते हो। तो जरूर कहेंगे कि कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर आएगा। कलयुग की आयु फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। और मनुष्य भगवान को पाने के लिए कितना भटकते हैं। सबसे जास्ती भक्ति कौन करते हैं? अब उनको तो पहले मिलना चाहिए ना। आज पूछा जा रहा है आपसे, बताओ जिसने जास्ती भक्ति की है तो उसको तो पहले मिलना चाहिए ना। तो बाप ने समझा है पहले पहले भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तो तुमको ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो तुम पहले क्या थे? आसुरी गुणों वाले, अब तुम दैवी गुणवान देवता बनते हो। अब इतने ऊंचे स्वर के तुम मालिक बनते हो, तो वहां की ना हर चीज फर्स्ट क्लास होती है। तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, और तुम्हारे लिए वहां हीरे जवाहरातों के महल बनेंगे। खुशी हो रही? तुम्हारे लिए वहां हीरे जवाहरातों के महल बनेंगे। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक शिव बाबा से वर्षा मिल ना सके, शूद्र वर्षा ले ना सके। तो ये यज्ञ है ना, इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों का ही होता है, तो यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों का ही होता है। तो शिव को रुद्र भी कहा जाता है, तो यह है ना रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो रुद्र शिव बाबा ने ये ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। तो भक्ति पूरी होती है तो यज्ञ रचा जाता है। तो मनुष्य यज्ञ रचते हैं भक्ति मार्ग में। तो सतयुग में देवताएं कभी यज्ञ आदि नहीं रचते। ऐसा नहीं कि सतयुग में देवी देवताएं भी यज्ञ रच रहे हैं, ओम भू कि वहां पे बैठे हुए ऐसे यज्ञ रच रहे हैं, नहीं रचते हैं। परंतु यह है ना राजसव अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो इस नाम से ना शास्त्रों में भी गायन है। और भक्ति और ज्ञान आधा आधा है, और भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। तो यह बाबा समझाते हैं। तो सदैव बाबा बाबा करते रहो। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है, मोस्ट बिलवड बाबा है। उनसे जास्ती प्यारा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। आधा कल्प देखो बच्चे बाबा को याद किया है। अब जानते हो उस बाप के हम बने हैं। तो बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करो। सब तो यहाँ रह ना सके, हाँ उस बाबा के पास रह सकते हो, उस बाबा के पास रह सकते हो। सब यहाँ तो नहीं रह सकते, हाँ उस बाबा के पास रह सकते हो। कहाँ? कौन सा बाबा? उसका नाम है ना। शिव बाबा पास कहाँ रहेंगे?
परम धाम में, तो वहां सभी आत्माएं रह सकती है। अब यहाँ तो नहीं रह सकती, यहाँ तो थोड़े ही रहेंगे। अब यहाँ तो तुम बच्चों को नॉलेज लेनी है, ये पढ़ाई है ना। वो कोई भी मिलते हैं ना तो उनको ये बताना चाहिए कि दो बाप है, लौकिक और पारलौकिक, और दुख में पारलौकिक बाप को याद करते हैं। तो वह बाप अब आया हुआ है, मोस्ट बिलवड शिव बाबा है, और श्री कृष्ण भी सबका मोस्ट बिलवड है। परंतु शिव बाबा है निराकार और श्री कृष्ण है साकार, और श्री कृष्ण को सबका बाप तो नहीं कहेंगे, तो वे तो है ना विश्व का मालिक, तो उनको भी तो बनाने वाला शिव है। दोनों ही प्यारे हैं, परंतु दोनों में जास्ती प्यारा कौन है? दोनों में सबसे जास्ती प्यारा बताओ ना। तो आज तो जैसे डायरेक्ट प्रश्न हो रहा है, दोनों में सबसे जास्ती प्यारा कौन है? कहेंगे शिव। तो शिव ही श्री कृष्ण को ऐसा बनाते हैं। बाकी श्री कृष्ण क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। तमो प्रधान आत्माओं को तो बाप ही आकर सतो प्रधान बनाते हैं, तो गायन उनका ही होगा ना। अब श्री कृष्ण तो बच्चा है, उनका डांस आदि दिखाते हैं। अब शिव बाबा क्या डांस करेंगे? डांस करेंगे, और बाप समझाते तुम सब पार्वती हो। शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं, और दूसरी कोई पार्वती है ही नहीं। अर्जुन भी एक नहीं, तुम सब अर्जुन हो। द्रौपदियां भी तुम सब हो, और वह दुशासन है जो नगन करते हैं। तब पुकारते हैं बाबा हमारी रक्षा करो। बाबा कहते बच्चे नगन कभी नहीं होना। दिखाते हैं ना, जब द्रौपदी को नगन कर रहे थे तो फिर श्री कृष्ण ने उनको 21 चीर दिए। अब 21 साड़ी पहनी जाती है क्या? यह भी जैसे एक खेल दिखाते हैं। श्री कृष्ण ऊपर से साड़ियां देते जाते हैं, अब 21 साड़ियां कैसे पहन सकेंगे? तो वास्तव में अर्थ यह है, बाप नगन होने से ऐसा बचाते हैं जो तुम 21 जन्म कभी नगन नहीं होते हो। अर्थ ये है। अच्छा, मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सुना आज की मुरली? ऐसा होता है क्या? ऐसा करते हैं क्या? ऐसे बातचीत चल रही है। ध्यान से आज की मुरली पढ़ना, फिर आपको पता पड़ेगा बाबा क्या पूछ। नाम देखो क्या रखा है, क्या करता हूँ मैं, फिर नाम रूप से न्यारा कह देते, फिर कहते ये करता हूँ, फिर कहते ऐसा नहीं करता हूँ। बताओ, अब मैं क्या करता हूँ, तुम क्या करते हो? तुम तो सब अब जान गए हो, पहले तो तुम भी पत्थर बुद्धि थे। कोई अवगुण ही सारे इस समय देखो चढ़े हुए हैं, कोई गुण नहीं, और फिर वो भी जाके अपने भाइयों के आगे गा देते हैं कोई गुण नहीं कोई गुण नहीं। अब जिसने गुण देने हैं, जो गुणों का सागर, उसके आगे आके कहो ना कोई गुण नहीं। तो कहना तो एक बाप के आगे चाहिए, वो भाइयों के आगे ही गाने लगते हैं, तो भाई क्या जायदाद देंगे? कुछ भी नहीं। तो बाबा देखो कितना सरल शब्दों में स्पष्ट कर देते हैं कि सबको ये बात क्लियर हो जाए, कि कोई ये ना कहे कि मुझे पता नहीं चला, मुझे तो ये पता नहीं था, मुझे तो ये पता नहीं था। अब पानी कैसे आता है ये भी पता है, बादल कैसे बरसते ये भी पता है। अब वैसे कौन से ज्ञान के अर्थ से कौन से बादल हैं, कौन सा पानी है, तो ज्ञान का अर्थ अलग है। चलो धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अंदर में बाबा बाबा कहते बाबा समान स्वीट बनना है। बाबा समान स्वीट बनना है, माना जैसे बाबा के संस्कार जो दिखाई दे रहा है सब कुछ वैसा बनना पड़ेगा, और इसके लिए मेहनत तो लगेगी, क्योंकि संस्कार ही बड़े कड़े हैं, मॉडिफाई नहीं होते, मोल्ड ही नहीं हो पाते। अंदर में बाबा बाबा कहते बाबा समान स्वीट बनना है, आत्म अभिमानी होकर रहना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट,
मोस्ट लवली बाप को याद कर पावन जरूर बनना है। याद की अग्नि से विकारों की खाद निकाल सच्चा सोना बनना है। आज का वरदान, पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रुई बनाने वाले सहज योगी भव। पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रुई बनाने वाले सहज योगी भव। सहज योगी बनने के लिए एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा। बस कोई भी बात आ जाए, हिमालय पहाड़ से भी बड़ी हो, लेकिन बाबा कहा और पहाड़ रुई बन जाएगा। राई भी थोड़ी मजबूत और कड़क होती है, रुई नर्म और हल्की होती है। तो कितनी भी बड़ी बात रुई समान हल्की हो जाएगी। दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे ये कैसे होगा, और आप कहेंगे ये ऐसे होगा। कुछ समझा? दुनिया वाले अगर उस बात को देखेंगे तो वो कहेंगे कि ये कैसे होगा, और आप कहेंगे ये ऐसे होगा। बहुत विशेष पॉइंट है। बाबा कहा और बुद्धि में टच होगा कि ये ऐसे करो तो सहज हो जाएगा। आप कहेंगे बाबा और आपकी बुद्धि में टच होगा कि ये ऐसे करना चाहिए, तो जो वो कार्य है जिसे दुनिया कह रही है मुश्किल है, लेकिन आपने कहा बाबा और आपकी बुद्धि में टच हुआ कि ये ऐसे करना चाहिए, तो सहज हो गया ना। यही सहज योगी जीवन है, यही सहज योगी जीवन है। बहुत बहुत विशेष पॉइंट है ये। कहीं पूछते हैं सहज योगी जीवन किसे कहा जाता है? जीवन तो जीना है, जीवन में पेपर भी आना है, जीवन में कठिनाइयां भी आनी है, पर क्रॉस कैसे किया आपने? टू मच समय लगा दिया, टू मच अपनी एनर्जी लगा दी, या धन लगा दिया, फिर भी हासिल कुछ नहीं हुआ, तो ये सहज योगी जीवन तो नहीं है। आपको हर बात सहज लगती है। क्यों? क्योंकि आप बाबा के साथ रहते हैं, आप कंबाइंड रहते हैं। तो आप कोई भी बात आपके सामने आती है, आपकी स्मृति में उसी समय उस बात को कैसे क्रॉस करना है उसकी युक्ति आती है। इसलिए सहज जीवन कहा जाता है। जीवन तो ऐसे ही जीना है, सभी ऐसे ही जीते हैं, पर क्रॉस कैसे करते हैं, विशेष पॉइंट यहां है कि समस्या आने पर समस्या से क्रॉस कैसे किया। बाबा कहा और युक्ति बुद्धि में टच होगी, ये है। फिर उसी युक्ति से आप उस समस्या से मुक्ति पालोगे। ये है सहज योगी जीवन। बहुत विशेष पॉइंट है, यूज करके देखना। आज का स्लोगन, प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप, समान और संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। जो ये समीपपना है ना, नजदीकी, और जो ये समानता है माना बराबर, और जो ये संपन्नता है माना भरपूरता, इसका आनंद लेने के लिए प्यार के सागर में समाना पड़ेगा। जब तक बाबा में समाना नहीं सीखा है, तो ना तो हम उनके समीप पने का अनुभव कर सकते हैं, ना ही उनके समान और ना ही संपन्नता का। तो प्यार के सागर में लवलीन हो जाओ। जितना बाबा से गहरा प्यार होगा, जितना समाना आता होगा, जितना लवलीन होना आता होगा, उतना ही समान बनेंगे, समीप रहेंगे और संपन्न भी बन जाएंगे, और इस सब चीजों के वरदानी भी बन जाएंगे। क्योंकि आप अगर बाप समान बनेंगे तो दूसरों को भी अनुभूति होगी, आप बाप के समीप होंगे तो दूसरों को भी समीपता का अनुभव होगा, आप संपन्न होंगे तो दूसरों को भी बनाएंगे ना। तो इसके वरदानी आप
बन जाएंगे। कब? जब प्यार के सागर में लवलीन रहेंगे तो। ओम शांति।